हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं आज बुखारा सिटी में। इससे पहले भी आपने देखा होगा, हमने उज़्बेकिस्तान की कई सारी यूनिवर्सिटी आपको विजिट करके दिखाई है, जैसे कि फरगना हो गया, करशी हो गया, बुखारा स्टेट हमने देखी। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है उज़्बेकिस्तान में जहाँ पे हम कम बजट में MBBS कर सकें। तो उसके लिए मैं आज आपको एक यूनिवर्सिटी दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है बुखारा इनोवेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसको कई बार बुखारा इनोवेटिव के नाम से भी आप जान सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो कॉलेज है ये मेन रोड पे है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जाने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा या फिर आउट ऑफ सिटी आपको कॉलेज मिलेगी। जो कैंपस है मेन, ये रोड के जस्ट सामने है। यहीं पे बस स्टैंड भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। अभी हम कैंपस के अंदर आ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा कैंपस ये है नहीं, बट जो फैसिलिटीज़ एक मेडिकल स्टूडेंट को चाहिए होती है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अभी आपको जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये है A ब्लॉक, यहाँ पे है B ब्लॉक और जस्ट उसके पीछे है C ब्लॉक। इन तीनों ही ब्लॉक्स में अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम एक एक ब्लॉक में जाएंगे और देखेंगे कि आपको कौन से ब्लॉक में क्या चीज़ें मिलने वाली है। ये ब्लॉक A का फर्स्ट फ्लोर है। ऐसे यहाँ पे सेकंड और थर्ड फ्लोर है, 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। ये आप देख सकते हैं, ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे अभी तो क्या लंच का टाइम हो रखा है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे भी आपको बाहर मिले होंगे। अभी यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो है वो लंच पे गई हुई है, वरना वो आपको हमेशा यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। एंड साथ ही में जब आप इस साइड जाएंगे, ये लेफ्ट साइड पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। एंड ऊपर भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मिलेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आता क्या क्या है, जैसे कि रेक्टर, प्रोरेक्टर की ऑफिस, डीन सर की ऑफिस, इंटरनेशनल अफेयर्स को जो मैनेज करते हैं उन सब की ऑफिसेज आपको इसी ब्लॉक में मिलेंगी। ब्लॉक ए में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लोकल स्टूडेंट्स, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलने वाली है जिसे हम कॉन्फ्रेंस हॉल के जैसा बोल सकते हैं। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर उनको कुछ भी मीटिंग करनी होती है टीचर के साथ या फिर स्टूडेंट के साथ कोई मीटिंग करनी होती है, तो वो जनरली ब्लॉक ए में ही होती है, फर्स्ट फ्लोर पे। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे होगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इस तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पे अगर आपको कोई मीटिंग करनी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, उनको जो मीटिंग करनी होती है, कुछ भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तो उनके लिए ये यहाँ पे होता है। आप इसको लेक्चर हॉल से कंफ्यूज ना करिए, लेक्चर हॉल दूसरा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि लेक्चर हॉल कहाँ पे है। यहाँ पे ब्लॉक ए की एग्जिट है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 ब्लॉक हैं, ये B ब्लॉक है, ये C ब्लॉक है। बट यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो कि इन बिल्डिंग ब्लॉक में आपको नहीं मिलेंगी। वो है एक लाइब्रेरी और एक है आपका कॉन्फ्रेंस हॉल। अब हम सबसे पहले लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस हॉल देखेंगे, फिर हम इन दोनों ब्लॉक्स में जाएंगे और मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों ब्लॉक्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द लाइब्रेरी। अब हम लाइब्रेरी के पास पहुंच गए। लाइब्रेरी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अगर आपको मेडिकल बुक्स ही नहीं मिलेंगी तो आप किस तरीके से चीज़ों को सीखोगे। तो मेडिकल बुक्स होना, और वो भी हर ऑथर का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी सारी बुक्स अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुखारा इनोवेटिव की लाइब्रेरी की मुझे एक चीज़ जो पर्सनली बहुत पसंद आई है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई वाला माहौल मिलेगा। यहाँ पे अगर बच्चे पीसफुली अपना टाइम पास भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं जैसे कि चेस वगैरह, उसके भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा अंदर से। ये आप देख सकते हैं, जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको लाइब्रेरी दिख रही है। देखो यहाँ पे सारे लाइब्रेरी कार्ड्स बच्चों को इस तरीके से मिलते हैं। तरीके से आपको लाइब्रेरी कार्ड यहाँ पे इशू होते हैं। लाइब्रेरी कार्ड से आप अपनी बुक इशू करवा सकते हैं। एंड जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपको चाहिए होती है वो आपको बताना पड़ता है टीचर को कि हमें इतने टाइम के लिए बुक चाहिए। उसके बाद आप जब रीसबमिट करोगे तो वहाँ पे आपके वापस साइन हो जाता है। आप ये देख सकते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी का। यहाँ पे सारी बुक्स रखी हुई हैं। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भी आपको बुक्स मिलेंगी जो कि उज़्बेक स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। आपको इंग्लिश में भी बुक्स मिलेंगी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एंड फिलहाल अभी तक यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आए नहीं है, तो इंडियन ऑथर की बुक यहाँ पे अभी है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देती। बट जैसे ही बच्चे आएंगे तो इंडियन ऑथर्स की बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बच्चों के पास दोनों ही ऑप्शन है। आप देख सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जिनको पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, वो ग्रुप स्टडी वगैरह भी यहाँ करते हैं। उनका जो भी असाइनमेंट वगैरह होता है वो पूरा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे गेम भी खेल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चेस वगैरह बच्चों को खेलना है तो आराम से खेल सकते हैं। जैसे ही आप लाइब्रेरी से निकलेंगे, लेफ्ट साइड में कॉन्फ्रेंस हॉल है, अभी हम वहाँ चलेंगे। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए फूड बस जैसा बनाया हुआ है। अगर आपको फ्री टाइम में कुछ खाने का मन करता है तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कुछ भी खा सकते हैं। और ये पूरा सिटिंग एरिया यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया गया है।
अब हम चल रहे कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे बच्चों के फर्स्ट ईयर में जैसे बच्चे आएंगे तो उनका ओरिएंटेशन वगैरह होता है। एंड आने वाले टाइम में इंटरनेशनल स्टूडेंट में इंडियन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली उनकी एफएमजी की क्लासेस लगेंगी। तो एफएमजी की क्लासेस वगैरह कॉन्फ्रेंस हॉल में ही लगती हैं, तो हम कॉन्फ्रेंस हॉल देखते हैं अंदर से। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। मोर देन 400-500 स्टूडेंट्स यहाँ पे एक साथ बैठ सकते हैं। एंड जनरली आप देखोगे कि अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं। यहाँ पे पूरा रेड एंड वाइट का थीम बनाया हुआ है। एंड कई बार इसको एज एन ऑडिटोरियम भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई फंक्शन वगैरह यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो बच्चे यहाँ पे आराम से सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। अभी हमने लाइब्रेरी देखी, कॉन्फ्रेंस हॉल देखा। अब कॉन्फ्रेंस हॉल से जैसे आप निकलेंगे तो राइट साइड में आपको ब्लॉक बी मिलेगा। ब्लॉक बी में क्या है, मोस्टली यहाँ पे सारी क्लासेस होती हैं। एंड साथ ही में यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट भी दे रखा है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो लोकल स्टूडेंट हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। पहले मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। मोस्टली लोकल स्टूडेंट्स की जब क्लास होती है एंड क्लास के बाद जब उन्हें ब्रेक मिलता है तो यहीं पे आके अपना लंच वगैरह करते हैं। फिर हमने ब्लॉक बी का रेस्टोरेंट देखा, उसी के ऊपर सारी क्लासेस लगती हैं बच्चों की। अब आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। बच्चों को बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कुछ भी खेलना है तो बच्चे यहाँ आराम से खेल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चों को तो यही लगता है कि हम बाहर चले जाएंगे तो हम गेम्स नहीं खेल पाएंगे, वहाँ सिर्फ हमें यूनिवर्सिटी ब्लॉक्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। अगर आपको फ्री टाइम में आप फ्री हो यहाँ पे खेलने के लिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बाउंडेशन होती नहीं है। अभी आपने देखा पूरा प्लेग्राउंड है इस साइड पे। प्लेग्राउंड के ही अपोजिट साइड में ब्लॉक सी है। सी ब्लॉक में मोस्टली यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर आपको मिलेगा। यहाँ पे भी बच्चों की क्लासेस लगती हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बट उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो बनाया हुआ है ये बच्चों के लिए सिटिंग एरिया बनाया गया हुआ है। फ्री टाइम में बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं, कुछ भी अगर उनको डिस्कशन वगैरह करना है तो भी ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सी ब्लॉक के अंदर एंड सिमुलेशन सेंटर वगैरह देखते हैं। ये मेरे राइट साइड में जो ब्लॉक दिख रहा है ये पूरा सी ब्लॉक है। एंड आप देख सकते हैं सामने आपको कैंटीन जैसे दिख रही है, जहाँ पे बच्चों के लिए ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाती हैं। ब्लॉक सी जो है वो मोस्टली 3 फ्लोर का ही है। यहाँ पे आपको डेंटिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट भी मिलेगा एंड मेडिसिन की क्लासेस भी यहाँ पे लगती हैं। सिमुलेशन सेंटर भी यहाँ पे है। ये यूनिवर्सिटी 2022 में स्टार्ट हुई थी, तो अभी क्या है यहाँ पे जनरली रेनोवेशन चल रहा है हर एक बिल्डिंग का। तो अभी हम चलते हैं क्लासेस और सिमुलेशन सेंटर वगैरह। ये पूरा जो आपको कॉरिडोर दिख रहा है ये सिमुलेशन सेंटर के लिए है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी बॉडीज़ आपको एक जगह मिलेंगी। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। अब जैसे ये ऑफ्थोमोलॉग लिखा हुआ है, ऑफ्थोमोलॉजी के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे गैस्ट्रोलॉजी के लिए ये हो गया, थेरेपी के लिए आपका ये पूरा अलग से रूम बनाया गया है, यूरोलॉजी के लिए ये हो गया, कार्डियोलॉजी के लिए ये रूम हो गया अलग। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि सिमुलेशन सेंटर पूरा एक साथ नहीं है, हर एक चीज़ के लिए इंडिविजुअली डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। अब जैसे ये देख सकते हैं आप, ये गायनेकोलॉजी के लिए है, जहाँ पे विमेन से रिलेटेड सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। ये पूरा स्टोमोलॉजी का है, मतलब डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये मोस्टली मेडिकल फैकल्टी के लिए है। अब मेडिकल फैकल्टी में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, मेडिसिन भी आता है, डेंटिस्ट्री भी आता है, फार्मेसी भी आता है। तो जो बच्चे अदर कोर्सेज में होंगे अपार्ट फ्रॉम MBBS, उनके लिए भी जो सिमुलेशन सेंटर है वो इसी फ्लोर पे दिया गया है। अब हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगती हैं। अभी हो सकता है हमें लोकल स्टूडेंट्स की कुछ क्लासेस मिल जाएँ, क्योंकि इंडिया से स्टूडेंट्स इस बार यहाँ पे आएंगे, अभी तक आए नहीं है, तो इंडियन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बट मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जैसे लोकल की क्लासेस लगेंगी उसी तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो अपन क्लासेस चल के देखते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकल स्टूडेंट्स की अभी यहाँ पे क्लास लग रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल स्टूडेंट हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस लग रही हैं। यहाँ पे इस तरीके से टीचर रहते हैं एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से मॉडल तरीके से भी पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। और देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्लासरूम में यहाँ पे रहते नहीं हैं।
इस फ्लोर पे आपको जितने भी रूम्स दिख रहे हैं ये सारे क्लासरूम्स हैं एंड यहाँ पे अभी हर जगह आप देखेंगे डिफरेंट क्लासेस लग रही हैं। बाकी क्लासरूम्स में अभी पढ़ाई हो रही है, इस वजह से उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। आप खाली क्लासरूम देख सकते हैं। इतने ही यहाँ पे बच्चे बैठेंगे। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको स्मॉल ग्रुप्स में ही पढ़ाया जाएगा। स्मॉल ग्रुप्स में मैक्सिमम 12 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं, उतने ही बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं। एंड क्लासरूम का साइज़ भी इतना बड़ा नहीं है कि बच्चों को समझने में या फिर सुनाई नहीं दे रहा है, बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है। आराम से बच्चा वहाँ पे बैठ के यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकता है एंड टीचर टू स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। सेकेंड फ्लोर पे सारी क्लासेस थी। अब हम चल रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे भी मोस्टली क्लासेस हैं, बट वहाँ पे स्पेशली एनाटॉमी की क्लासेस भी लगती हैं। अब हम चल के देखते हैं। थर्ड फ्लोर पे आप देख सकते हैं पूरे कॉरिडोर में कम से कम भी यहाँ पे 20 क्लासेस हैं। तो 20 क्लासेस में हर एक क्लासरूम में बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट्स की रोटेशनल वे में क्लासेस लगती हैं। एंड एनाटॉमी जो क्लासेस हैं वो दूसरी साइड लगती हैं, वो अपन वहाँ चलते हैं। अभी हम एनाटॉमी क्लास के बाहर, ये देखो जैसे ही आपको क्लास दिख रही है ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे एनाटॉमी की क्लास है। वैसे तो जो मैंने आपको सिमुलेशन सेंटर का बताया था वो फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे आपको एक सेपरेट चीज़ें मिलेंगी, सेपरेट बॉडी वहाँ पे आपको मिलेंगी। बट ये ऑर्गन्स इसलिए क्लास में रखे गए हैं क्योंकि अगर पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज़ टीचर को समझानी पड़ जाए तो उसके लिए ये ऑर्गन्स वगैरह यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। यहाँ पे भी हर जगह क्लासेस लग रही हैं, बट स्पेशली ये क्लास आई गेस बायोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही है। अभी अपन अंदर चल के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बायोकेमिस्ट्री क्लास है, बट यहाँ पे अभी लोकल स्टूडेंट्स की क्लास लग रही है। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की एक मिक्स ब्रांच पढ़ाई जाती है जिसको मेडिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप रखी हुई है। जनरली क्या होता है, ये सिमुलेशन सेंटर में आपको एक अलग से रूम मिलता है, बट यहाँ पे क्या करा गया है कि क्लास में रखी गई है ये माइक्रोस्कोप एंड यहीं पे बच्चों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं टीचर यहाँ पे अभी शायद कुछ करके दिखा रहे हैं बच्चों को, हम देखते हैं अभी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सारे बच्चों के लिए होता है। टीचर यहाँ पे पहले उनको दिखाते हैं कि किस तरीके से किया जाता है, फिर हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली मौका मिलता है इसको प्रैक्टिस करने का। अभी हमने बुखारा इनोवेशन यूनिवर्सिटी का पूरा टूर किया जिसमें हमने हर एक ब्लॉक के अंदर जाके देखा कि यहाँ पे बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। अभी यहाँ पे बच्चे नहीं आए हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिली हैं, बट टाइम भी जैसे जैसे बच्चे यहाँ पे आते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे और बढ़ जाएंगी। अगर इसके बारे में आपका कोई भी डाउट हो तो आप इंश्योर एजुकेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।